तो चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मैथ का प्रैक्टिस हम लोग शुरू किए हैं। सेट नंबर 3 आज होगा, ठीक है। 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और कोशिश करेंगे 25 में 25 हम क्रैक कर दें। जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के क्विज के लिए टेलीग्राम का हमारा बीपीएससी में कर चैनल है, इसे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप कीजिए, आपकी मर्जी है। पहला प्रश्न है, इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इकाई अंक अगर ज्ञात करना हो, ये गुना किया हुआ सभी में, तो सभी का इकाई अंक लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे 48 आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे 18 हो जाएगा। अब इकाई अंक गुना कर देते हैं तो 8 8 64, तो इकाई अंक आएगा आपका 4। ऑप्शन डी सही है। 4000 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूर्णतः कट जाए? तो 19 से डिवाइड करेंगे 4000 में, 19 दूना 38, कैंसिल आउट होकर 2 जीरो बचेगा आपका, एक बार में 19, रिमाइंडर बचेगा आपका 10, ठीक है। तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 19 से पूरी तरह ये कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेशन का मान पूछा है, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का। प्रश्न में a दिया हुआ है 1.9, b दिया हुआ है 2.1, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर किया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन सी। सिंपल प्रश्न है। क्या कह रहा है? 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है किसी के पास, ठीक है। सभी को मिलाकर के 1575 हो रहा है और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, ठीक है। तो 5 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है और 20 रुपए के नोट है, और सभी की संख्या मैं समान मान लेता हूँ x, ठीक है। तो टोटल कितने नोट हो गए? 5 रुपए के x नोट है तो 5x रुपए हो गए, 10 रुपए के x नोट है तो 10x रुपए हो गए, इसी तरह से 20x रुपए हो गए, और सभी को अगर जोड़ दें तो टोटल कितने रुपए हैं ये हमें पता चल जाएगा। टोटल कितने? 1575। जब आपका 20 10 30 35 x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1575 रुपए, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 30 गुना 40 करें, आपका करीब आ जाएगा 45 के आसपास, ठीक है। 45 ही आएगा। तो उसके पूछ रहा है उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो टोटल नोट कितने हैं? x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। तो 3 गुना 45 कर देंगे, इतना आपका आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। 135 नोट उसके पास है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसका मान पूछा गया है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसे मैं लिख देता हूं अच्छे से। 0.009 मल्टीप्लाइड बाई 0.036, और ये भी मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे 0.016 मल्टीप्लाइड बाई 0.08, ठीक है। डिवाइडेड बाई है आपका 0.002 मल्टीप्लाइड बाई 0.0008 मल्टीप्लाइड बाई 0.0002, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल तरीका कि पॉइंट के बाद देख लीजिए कितने अंक बन रहे हैं। 0 3 बन रहा है, 3 3 6, 3 9 और 11 बन रहा है। ऊपर में हो गए 11 जीरो, नीचे हो गए 3 4 3 7 और 4 11, ऊपर भी 11 जीरो है, नीचे भी 11 जीरो है, तो सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे हम सीधा लिख सकते हैं 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 गुना 8 गुना 2, ठीक है। सिंपल है। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 और 2 ना 4, 4 नमा 36, ये आपका आ जाएगा 9 गुना 36 गुना 9, तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट हटाइए 3 गुना 6 गुना 3, ठीक है। आपका आ जाएगा ये 18 54, 54 तो आंसर में है ही नहीं, कहाँ गलती की हमने? 9 36 16 8 और 2 8 2, कहीं तो गलती की हमने। 2 दूना नीचे आ गया आपका 2 8 2, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। अच्छा 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी, ये आपका आएगा 4। ये 16 है, 2 2 4, 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, 6 दिया
18, 18 दूना आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 जने हैं यहाँ पे, राम की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ये मैं मान लेता हूँ उसका पुत्र है और ये राम है, और क्या कह रहा तथा उसके पिता की आयु, उसके पिता का मैं ले लेता हूँ। ठीक है, पहले प्रश्न से, पहले कथन से राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र का अगर 1 है तो राम का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 का मतलब हुआ कि अगर पिता की उम्र 5 है तो राम की उम्र 2 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 5, रेशियो बन गया है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉपी कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, सिंपल, गुना कर दीजिए, 2 6 15, सभी का उम्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तथा तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु मतलब कि 46 वर्ष है, तो सभी को अगर जोड़ दिया जाए और अगर औसत कर दिया जाए तो 46 और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी सारा ये रेशियो में। ठीक है, इसे आप एक्चुअल वैल्यू ना मानिएगा। तो ये आपका आ गया 6 2 8 और 15 8 23, यहाँ से मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, 23 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 46। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक आ जाएगा आपका 3 गुना 2, एक हो गया 6 के बराबर। तो पूछा क्या है, उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु है 6, पिता की वर्तमान आयु है आपका 15, तो अंतर कितने का है, आप ध्यान से देख सकते हो, 9 का अंतर है। तो एक है 6 के बराबर, तो 9 हो जाएगा आपका 54 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा हमने रेशियो से किया। एन का मान ज्ञात कीजिए, सभी को हम 3 के पावर में लिख लेंगे तभी एन का मान आएगा। 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 का पावर n गुना 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ऐसा लिखा हुआ ये। ठीक है, ये आपका आ गया। एक स्टेप और सिंपल से कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर ये आपका हो जाएगा 4 इक्वल टू, इधर पावर सभी को हम ऐड कर देते हैं, 3 का पावर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1 हो गया, ये आधा हो गया, 3/2 और ये आपका n हो गया। जब बेस समान हो, ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है आपका। ठीक है, इस तरह से इधर पावर जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 4 प्लस 5/2 इक्वल टू 3n प्लस 3/2। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ 3 ही है, तो इसका मतलब, और दोनों बराबर भी है, इसका मतलब कि पावर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। पावर को इक्वेट कर देते हैं, 4 प्लस 5/2 इक्वल टू n प्लस 3/2। n इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 5/2 माइनस 3/2, आ जाएगा 4 प्लस 2/2। ठीक है, यानी कि 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, एक परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं और इनका जोड़ 783 है, तो पूर्णांक कितने का था। ठीक है, मान लो कि पूर्णांक है आपका x का। ठीक है, तो इसका एक ने 60% प्राप्त किया, x का 60% प्लस x का दूसरे ने 30% प्राप्त किया, और टोटल आ रहा 783। 60 3 90 हो गया, वो 90% और x का इक्वल टू 783। 90% मतलब 90/100, यानी कि 9/10 हो गया ये, x इक्वल टू 783। ये आपका आ जाएगा XY10 इक्वल टू 9/72 और 9/7 ठीक है, x आ जाएगा 870 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची। समझिए इसको, 25% का मतलब
25% हानि का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिंबल लिख लीजिए 25/100। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो लॉस उसको हो रहा है 25 रुपये, तो सेलिंग प्राइस हो रहा है कितना, 75 रुपये। ठीक है, और बेच के रहा है कितने में, 6,750 रुपये में। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ मतलब ये समझ लीजिए 15/100, यानी कि खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 100 है और तो प्रॉफिट कितना है, 15 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 115। ठीक है, कंडीशन से चलते हैं, 25% की हानि पर इतना रुपए में बेचा, यानी कि 75 रुपया जो है आपका वो 6,750 के बराबर है। ठीक है, समझ गया, 25% की हानि ही है, और कितने में बेचा, 6,750 रुपये। 25% की हानि मतलब कि 75, और ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,750 डिवाइडेड बाई 75। तो अब कह रहा 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 115 रुपये में बेचेगा तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 6,750 गुना 115 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, 75 रुपए में बेचा तो इतने में बिका, 1 रुपये में बेचा तो इतने में बिका, 115 रुपये में बेचेगा तो कितने में बिकेगा, इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 से 5 एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो 0 तो सभी में है, आपका 0 सभी में है, तो आपका ये देखिए, इसको ऐसा कर लेते हैं, 5 तो लास्ट में आने से रहा, 115 वो कटेगा नहीं, इसका मतलब कि इसे 75 जो है, इसे मैं ऐसा करता हूँ, तो लिख देता हूँ 3 गुना 25। ठीक है, अब तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा वो। ठीक है, 3 गुना तो 25 दिए 75 और 0, और 25 नमा 90 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 0 9 5 45 और 11 9 99, आपका हो जाएगा ये 103। ठीक है, 10,350 सही उत्तर है, 10,350। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, कोई भी दो नंबर हो, ए हो और बी हो, इसका तृतीय अनुपाती होगा ए बी, बी और यहाँ पर इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में आपका ऐसे लिखेंगे, इसको दो ही नंबर दिए हो, इसका तृतीय अनुपाती ये है, तो 8 है, 18 है, 24 है, तृतीय अनुपाती निकालना तो 24, और ये आपका हो जाएगा x। तो x इक्वल टू सीधा होता है, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, 24 गुना 24, और जो बाहर है उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, 24 गुना 24 डिवाइडेड बाई 18, ये आपका आ जाएगा, 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 18 को लिख सकते हैं, ये पेन की दिक्कत है थोड़ी, 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 9। ठीक है, 9 को भी अगर आप चाहो तो 3 गुना 3 लिख दीजिए। ठीक है, 3 8 24 हो गया आपका ये, और ये भी हो गया 3 8 24, और 2 चौका 8, तो 8 चौका 32 इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे। 20 व्यक्ति किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे, कितने व्यक्ति और लगाने हैं ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखिए तो पता चलेगा आपको कि 20 व्यक्ति 20 दिन में 1/3 काम करते हैं, ये फॉर्मूला होता है मेन डे वर्क, और कितना मेन डे वर्क। ठीक है, कितना काम करते हैं, M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए, मैं मान लेता हूं x व्यक्ति और लगाए जाते हैं। ठीक है, तो x व्यक्ति कितने दिनों में, 25 दिनों में कितना काम कर लेंगे, जो बचा हुआ काम है 1/3 काम करते हैं, टोटल काम 1 था, 1/3 काम कर दिया, तो बच गया काम 2/3।
3, तो ये 2/3 काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही आपका। ठीक है, ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 गुना 20 गुना 2 और 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, x का मान मैं निकाल रहा हूं सीधा। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए। 20 गुना 20 400 हो जाएगा वो, और 25 16 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 16 दूना 32, 32 लोग जो है वो 25 दिन में कर देंगे। तो पहले कितने जने थे, पहले थे 20, अब चाहिए कितने, 32। तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा चाहिए हमें 12, सॉरी 12 आएगा, 16 नहीं होगा। 32 में से 20 माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा वो 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इसी दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ए की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो सिर्फ ए को ही कंपेयर करना, किसी सिर्फ ए को ही लेकर चलेंगे, बी को हमने देखना नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, एक्स की चाल से हो गया। फिर क्या कहता है, अपनी चाल को उसने दुगनी कर दी, 30 ही था, दुगनी कर दी। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा इसमें लग रहा है और 1 घंटा इसमें लग रहा है, कम लग रहा है। टोटल कम कितना लग रहा है आपका, 3 घंटे लग रहा है। बस इसे सॉल्व करना है। आप ले लीजिए 30 से 30 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 1/x बचेगा इधर, माइनस 1/2x और ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 30 कॉमन लेकर के 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2x, तो एलसीएम हो जाएगा वो। ठीक है, 2x माइनस 2 आएगा, सॉरी 2 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/10, यानी कि ये आपका बन जाएगा 1/2x इक्वल टू 10, यानी कि x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू आएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, x की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति आवर है। अब बताइए कि b की चाल कितनी होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइए। अगला प्रश्न है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है और उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, ये आपका नाव है और ये धारा है। पहले कह रहा नाव इधर जा रही है, धारा विपरीत दिशा में जा रहा है। तो 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर है वो खींच सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं साथ में, विपरीत दिशा में चाल कितनी है। विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो कितनी होगी, 3/4 किलोमीटर है वो। तो किलोमीटर को हम, और कितना समय लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, तो डिवाइडेड बाई 15 कर देता हूं मैं, ये लीजिए। ऐसा ना समझ में आपको होगी 1/15 से डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, चाल इक्वल टू आपका हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम हो गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, ये ध्यान से रखिए, ये मिनट में है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3/4 इंटू 1/15। इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये अब घंटे में आ जाएगा। अब ये किस में हो गया, आवर्स में हो गया, तो 60 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 15 चौका 60, 60 कैंसिल होकर के 3 बचेगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर धारा के साथ अगर हम ज्ञात करें, धारा के साथ तो कितना आ जाएगा इसका, उतनी ही दूरी 3/4 दूरी, उसे 10 मिनट समय लगता है। इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो तो आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9/2 किलोमीटर पर आवर। अब विपरीत का चाल दिया हुआ, धारा के साथ चाल दिया हुआ है, तो दोनों का आप निकाल सकते हो।
ठीक है। विपरीत में आपका आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, साथ में आ गया आपका 9/2 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड करें तो नाव की चाल आ जाएगी, घटाकर करें तो आपका धारा का चाल आ जाएगा। तो नाव का चाल कितना हो जाएगा आपका, कुछ कह रहा है शांत जल में चाल का धारा की चाल से नाव की चाल, यहाँ पर आपका आ जाएगा नाव की चाल, नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है। तो नाव की चाल अगर निकालना है तो जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। यानी कि 9/2 + 3 / 2, और धारा की चाल का अनुपात दोनों को माइनस करेंगे, 9/2 - 3 / 1/2। 1/2 तो कैंसिल आउट ही हो गया आपका। ये 3 दूना 6, 9 6 15 / 2 आ गया, और आपका 3 दूना 6, 9 में से 6 गया 3 / 2, यानी कि आपका आ जाएगा ये 15:3, यानी कि 5:1। ऑप्शन डी सही उत्तर है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि बेसिक आपका कंप्लीट है, तभी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो। साधारण ब्याज कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। 4 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक रेट देख लेते हैं हम। तो आ जाएगा आपका अप्रैल, मई और जून। अप्रैल होता आपका 30 दिनों का, 4 अप्रैल से 30 जून तक जाएंगे तो आपका 26 दिन होगा वो, ठीक है। मई 31 दिन का और जून आपका 16 दिन का। सभी को आप जोड़ दीजिए, 6 6 12 1 13 और ये 73 दिन हो जाएगा आपका, ठीक है। 73 डेज आ गया। अगर इसको वर्ष में बदलूं तो आपका आ जाएगा 73 / 65, 365, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतना ईयर हो गया इसका, ठीक है, इतने साल हो गए। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, निकाल दीजिए। 3200 रुपये है, टाइम है आपका A1/5 ईयर्स, और रेट है आपका 5%, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 रुपये। 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 32 इसका सही उत्तर है। मेन दिक्कत थी डे कैलकुलेट करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने कहा था कि आपको ट्रिक से बताऊंगा, पिछले बार मैंने पूरे फॉर्मूले से बताया था, ठीक है। 12.5% दिया हुआ, 12 सही 1/2%, समझिए मतलब 1/8 ही दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है आपका 510 रुपये, सॉरी अमाउंट नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 510। तो सिर्फ हम इसका यूज करेंगे अभी। 1/8 का क्या अंतर मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 1 है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 1 है, ठीक है। इसे हम ऐसा कर सकते हैं, 2 साल है आपका, ठीक है ना। इसे बनाने का तरीका 2 साल का, ठीक है ना। तो हम मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल जो है वो 64 है, पहला साल और दूसरा साल, 2 टेबल बना लेता हूं मैं। रेट है आपका 1/8, ये मैंने माना हुआ है। तो पहला साल क्या हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, पहले साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 8 रुपये होगा वो। दूसरे साल का भी मैं मान लेता हूँ 8 रुपये, और दूसरे साल में जो अमाउंट है जो बनेगा उसमें पहले साल का भी इंटरेस्ट जुड़ेगा, यानी कि 8 का 1/8 भी करेंगे वो भी ब्याज इसमें जुड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। टोटल अमाउंट मैंने माना है 64 रुपये, रेट हमारा दिया हुआ 1/8, 2 साल टाइम है, पहला साल दूसरा साल। तो पहले साल में ब्याज मैंने लगाया और दूसरे साल भी ब्याज सेम ही लगेगा, 64 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। सिंपल इंटरेस्ट से ये जुड़ा हुआ, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगा, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगा, लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल का भी ब्याज दूसरे साल में काउंट होगा।
तो टोटल ब्याज अगर देखें तो टोटल कितना बन रहा है, 8 8 1 9 8 8 16 1 17 बन गया आपका। ठीक है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना है आपका वो 17 रुपये बना है, लेकिन प्रश्न में दे रहा है कि 510 रुपये, तो 17 हो गया आपका 510 के बराबर। फॉर्मूले से ही बना सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते के साथ ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो एक आ जाएगा आपका 30 के बराबर। पूछ क्या रहा है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 64 था हमारा प्रिंसिपल, तो 64 हो जाएगा 64 गुना 30, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अब कह रहा सिंपल इंटरेस्ट पता कीजिए, तो 64 गुना 30, पी हो गया, रेट हो गया 1/8, टाइम हो गया आपका 2%, टाइम आपका 2 साल और बटे 100 होता है। सिंपल इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 8 8 64 कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और गलत किया दिया, कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा ये। 17 51, 64 हमने माना था, 64 गुना 30, 4 12, 6 18 19, सही तो है। 19 गुना 2 गुना 25 80 200 आपको हो गया। अच्छा 100 नहीं करना है, 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने तो परसेंट इसी में ले लिया। यही है आपका टोटल 12.5%। दोबारा करते हैं, देखिए कैलकुलेशन, मैंने आपका कैलकुलेशन जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा वो। ठीक है, ये आपका हो गया मूलधन, ये आपका हो गया टाइम, और रेट हो गया 1/8। ठीक है, ये आपका हो गया 8 8 64, तो टोटल आ गया आपका 8 गुना 30 गुना 2, 8 गुना 16, 16 तिया 48, 480 रुपए। ठीक है, दोबारा से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक आयत का विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, ये होता है आपका आयत, ये आपका लेंथ, ये है ब्रेड्थ चौड़ाई, और ये है इसका विकर्ण जो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा आयत की लंबाई जो है वो आयत का जो लंबाई है, अच्छा आयत का जो विकर्ण है वह लंबाई से डबल है। यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा आपका, लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल दिया हुआ है कि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है, तो डायगोनल 10 है तो लंबाई हो जाएगा 5। आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। लेंथ मुझे पता चल गया, ये आपका हो जाएगा 25 प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर, और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं अगर मैं निकालूं, चौड़ाई निकालनी है तभी क्षेत्रफल निकलेगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसे चौड़ाई निकालना चाहूँ तो ये आपका हो जाएगा सिंपल ब्रेथ का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सिंपल ही आपको डिटेल में ही बता देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 इक्वल टू 25 प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 75, बी आपका आ जाएगा अंडर रूट 75, जो कि 25 5 अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। ठीक है, लेंथ आपका आ गया 5, चौड़ाई आ गई 5 अंडर रूट 3। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया आपका आ जाएगा लेंथ गुना ब्रेड्थ, यानी कि 5 इंटू 5 अंडर रूट 3, यानी कि 25 अंडर रूट 3 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे कितना पानी प्रति मीटर समुद्र में गिरता है। ठीक है, तो लंबाई है, चौड़ाई है, और स्पीड दिया हुआ है। ठीक है,
किलोमीटर प्रति आवर है, तो उसको पहले हम 3.6 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। 36 गुना 1000 मीटर, ठीक है। और मिनट में दिया हुआ है आपका, तो ये नीचे घंटा है तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे, तो आपका ये अब आ गया मीटर पर मिनट में, ठीक है। सही जा रहा है, ठीक है, मीटर पर मिनट में आ गया। इसे कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0, 6 छक 36, 600 मीटर पर मिनट आपका आ गया, ठीक है। 600 मीटर पर मिनट ये समुद्र में पानी फेंक रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये आपका एक आयतन ही बन जाएगा। ऐसे मान लो कि ये आपका नदी हो गया, ये आपकी नदी हो गई, और ये समुद्र हो गया आपका। यहां से पानी समुद्र में गिर रहा है और इसकी स्पीड है 600 मीटर, पानी की जो स्पीड है 600 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो एक नदी की चौड़ाई, लंबाई दी हुई है 45 मीटर और ये चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर, ठीक है। तो इतने का एरिया अगर हम निकाल लें, आयतन निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी समुद्र में गया हुआ है। तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये आप देखो तो ये थिकनेस ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 45 इंटू 2.5, 60 आ जाएगा आपका, और मल्टीप्लाइड बाई 60 आ रहा है, 600 आएगा, एक मिनट, तो 36 आपका 600 मिनट, मतलब 3.6 है, सॉरी मैं गलत कर गया, 3.6 है, तो एक और जीरो कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका 60 आ जाएगा वो, ठीक है। 2.5 ऐसे में 10 लिख देता हूँ, टोटल पानी इतना आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल आउट, 45 गुना 25 गुना 6 कर देते हैं आपका, 45 गुना 25 गुना 6 कितना आपका आएगा, 45 गुना 25 गुना 6 करोगे तो 25 6 कम 150 आ जाएगा वो। 45 गुना 15 करो तो कितना आ जाएगा आपका, और 25 675 आ जाएगा सीधा, और ये जीरो, इतना क्यूबिक मीटर पानी जो होगा वो 6785 मीटर, ठीक है, पानी समुद्र में प्रति मिनट गिरेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है x और y, 1y(x) 1y(y) पूछा हुआ। सिंपल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर 0 है और अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, और बीटा इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा क्या, 1y अल्फा प्लस 1y बीटा, अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस बी वाई ए अगर मैं निकालूं तो आपका आ जाएगा -5/3, और सी वाई ए निकालूं तो -7/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान पूछा है, तो अगर देखो एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, ये आपका बीटा आ जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, और यहाँ पर गलत में कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होता है ये, और अल्फा इंटू बीटा होता है ये, तो अल्फा प्लस बीटा आपका -5/3 है, और अल्फा इंटू बीटा -7/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया 5/7, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोबारा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। 10th का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शायद दूसरा ये 10th का। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका
अंडर रूट 3/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है आपका। तो पूछ रहा है क्या आपका कि कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको एक टेबल याद होना चाहिए। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 और कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। दोनों को जोड़ दीजिए, बेस सेम है आपका, तो 2 + 1 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा √3। रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचे, √3 तो आपका हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो एक 3 हो गया आपका। तो ये आपका देखो 2 + 1 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 इसका सीधा आंसर आ जाएगा। गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, दोबारा करते हैं। जल्दबाजी में गड़बड़ हो ही जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √3। 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लो जी, √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, x के किस मान के लिए L और M पैरेलल होंगे। अगर L और M पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का जोड़ क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो 3 और 4 7x बन गए प्लस 5, दोनों को जोड़ करके 7x और प्लस 5 को अगर जोड़े तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। 7x + 5 = 180 डिग्री। तो 7x = क्या हो जाएगा आपका 175 डिग्री। तो x आपका हो जाएगा कितना 7 दूना 14, 7 5 35 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, x का मान ही पूछ रहा है, तो आपका 25 डिग्री ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये एंगल इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल BAC 40 डिग्री दिया हुआ, ये रहा 40 डिग्री। ACB आपका दिया हुआ 90 डिग्री और BED 100 डिग्री दिया हुआ। पूछ रहा है BDE का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना, ये कितना होगा, x मान लेता हूँ। तो पहले देखते हैं ये ट्रायंगल 40 है आपका, 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये आपका हो गया 50, ये 100, तो आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज है आपका। समलंब चतुर्भुज आपने 10th क्लास में 9th क्लास में काफी सुना होगा। ABCD है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कह रहा है कि AD तथा BC के मध्य, AD तथा BC के मध्य, ये रहा AD और BC के मध्य E और F है, E है और F है। तो EF का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला आपका होता है, अगर मिड पॉइंट है तो ये जो होता है EF A + AB और CD का आपका क्या हो जाएगा आधा हो जाता है। AB + CD / 2 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है। AB + CD इसे मैं कर देता हूँ 2, तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग का आ गया, लॉग 125 बेस में 25 है, लॉग 4 बेस में 8 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसे फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा लॉग ए और बेस में b है, तो इसे हम लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log b। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो इसे हम लिख सकते हैं log 125 डिवाइडेड बाई log 25 माइनस log 4 डिवाइडेड बाई log 8। ठीक है, आगे देखते हैं। log 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 5 का पावर 3, और इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस इसे हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर
इसे लिख सकते हैं log 2 का क्यूब। ठीक है, आप देख सकते हो एक फॉर्मूला और होता है कि log a का पावर अगर x है तो x log a हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 3 log 5 डिवाइडेड बाई 2 log 5 माइनस 2 log 2 डिवाइडेड बाई 3 log 2। ठीक है, आप देख सकते हो सारा कैंसिल हो गया है, ये बचा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई 3। सिंपल है, ये से आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5/6, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ 27। कोई भी 4 सम संख्या ले लीजिए आप, ठीक है, उसका जो औसत आएगा वो 27 ही आएगा। इसे ऐसे समझिए 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्या, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, लेकिन ये तो विषम संख्या है, लेकिन ये औसत दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए। तो पहली जो सम संख्या होगी वो इसके आसपास ही होगी, मान लीजिए एक 28 ही होगा क्या, होगा ही, और ये 26 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। सभी का औसत आपका 27 आएगा। 27 जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24। इसे आप ऐसे ही बना सकते हो, x मान लिया, x + 2 मान लिया, x + 4 मान लिया, x + 6 मान लिया, सभी को जोड़ दीजिए तो 4x + 12 आ जाएगा। ठीक है, 4x + 12 आ गया। इन सभी का औसत कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो 4x = क्या आ जाएगा, 108 माइनस 12, 4x = आ जाएगा 84, 96 आएगा वो, 96। तो x = आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24। ठीक है, ऐसे भी सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। x + 1y(x) दिया हुआ है √3, तो पूछ रहा है x³ + 1y(x) का होल क्यूब क्या होगा। सिंपल है, दोनों तरफ क्यूब लगा देते हैं, इधर भी कर दिया क्यूब और इधर भी कर दिया क्यूब, तो फॉर्मूला हो जाता है a³ + b³ + 3ab, ठीक है, और इंटू a + b, यही फॉर्मूला होता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट को 3 बार गुना कीजिए तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना है हमने। ठीक है, x³ + 1y(x³), सिंपल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो आप ये आपको हो जाएगा +3 और इंटू ये दिया हुआ आपका अंडर√3 = 3√3। ठीक है, सही जा रहे हैं हम। अब देख सकते हो दोनों बराबर ही आ गया आपका, x³ + 1y(x³ = हो जाएगा आपका 0, सही उत्तर है आपका इसका। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये था आपका 25 प्रश्न। हमने सभी को कोशिश किया कि फटाफट बनाए समझाते हुए। अब कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू।